हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026 प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय मूल के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और पेशेवरों को भारत वापस लाकर देश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। इस महत्वाकांक्षी योजना को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रेन ड्रेन की स्थिति को ब्रेन गेन में बदलते हुए विदेशों में जो अग्रणी संस्थान और कंपनियों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिक शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उन्हें भारत लौटने और देश के उच्च शिक्षण व अनुसंधान संस्थानों में योगदान देने के लिए आकर्षित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस एवं डिफेंस जैसे उभरते हुए और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए यह योजना लाई गई है। योजना की 3 श्रेणी है: यंग रिसर्च फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप एंड रिसर्च चेयर फेलोशिप। यंग रिसर्च, सीनियर एंड रिसर्च चेयर फेलोशिप। शिक्षा मंत्रालय पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसका नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया 2020 में। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनकी जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। CSIR, जिसकी स्थापना 1942 ईस्वी में होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं CSIR के। इसी तरीके से वज्र स्कीम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा NRI और विदेशी वैज्ञानिकों को भारत के संस्थानों में अनुसंधान के लिए आमंत्रित करने हेतु शुरू किया गया वज्र योजना, वज्र स्कीम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। रामानुजन फेलोशिप, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को भारत में वैज्ञानिक शोध करने के लिए फेलोशिप प्रदान करने हेतु शुरू किया गया रामानुजन फेलोशिप। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को यह दिन CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 में की गई थी, उसी की स्मृति में समर्पित है 28 फरवरी को, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी।